हम लोग स्फेरिकल मिरर के कुछ अन्य चीजों के बारे में जानेंगे, कुछ इससे पॉइंट्स जो टर्म्स जो होते हैं रिलेटेड होते हैं, उन सारे टर्म्स को हम लोग को क्या करना है, जानना है, सीखना है, समझना है कि ये सारे टर्म्स कैसे रिलेटेड होते हैं स्फेरिकल मिरर से। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को जानेंगे, जो कि मतलब कि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि मतलब कि समय के साथ बढ़ तो जाते हैं, कक्षाएं तो चेंज हो जाती है, लेकिन किसी टीचर से पूछने का मौका ही नहीं मिलता है कि सर ये बता दो ना सर, ये कैपिटल और स्मॉल एफ में क्या अंतर है। कैपिटल एफ आ जाता है एक बार कहीं पर, एक बार स्मॉल एफ आ जाता है। बेटा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है और ना इसमें कंफ्यूज हुआ करो तुम। बहुत ही सिंपल सी बात है, कैपिटल एफ क्या होता है, स्मॉल एफ क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज के बाद में इस मतलब कि स्फेरिकल मिरर से कोई भी रिलेटेड डाउट नहीं बचेगा। हमारा डाउट को क्लियर करना है, ना कि क्रिएट करना है। कुछ आप इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस देखते होंगे जहां पर आपको देखने के बाद में डाउट क्रिएट हो जाते होंगे, नॉट क्लियर होते होंगे। ठीक है, तो अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो वहां पर मत जाओ, वहां पर मत देखो। जहां पर डाउट क्लियर हो रहे हैं उसको देखो, वो तुम्हारे फायदे के हैं। ठीक है, और इसके बाद में भी अगर कोई तुम्हारे पास डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए बनाया गया है, आ जाना वहां पर। चलो समय को बिना बर्बाद करते हुए वक्त के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टर्म्स लेते हैं तो स्फेरिकल मिरर, कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, या फिर हमारा सिंपली मिरर कह रहे हैं तो हमारा कोई इसमें कोई औचित नहीं है। स्फेरिकल मिरर के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके मतलब के टर्म्स को जो भी रिलेट है उसको हम लोग बात करेंगे। ये देखो, ये जो हमारा है ये मिरर, ये कैसा मिरर है, स्फेरिकल मिरर। इसमें देखो ये जो बीचों बीच लाइन आ रही है, बीचों बीच जो कि डिवाइड करते हुए आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष है। क्लियर। अब ये मुख्य अक्ष हो गया ये आपका। उसके बाद में अगर हम लोग देखें इसमें तो बीचों बीच जो हमारा होता है सेंटर, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका नाम थोड़ा चेंज होता है, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता केंद्र। क्लियर। उसके बाद में अगर हम लोग कैपिटल एफ की बात करें तो कैपिटल एफ वो है, मतलब कि हम बताएंगे फोकस क्या होता है। फोकस की परिभाषा आएगी कुछ देर के बाद में, तो आप हम बताएंगे कि फोकस क्या होता है। तो फोकस क्या है, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी जो होती है हमारी क्या होती है, फोकस होती है। कैपिटल एफ ये जो होती है फोकस होती है। क्लियर। और प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस तक की दूरी, प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस तक की दूरी हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। और ये एफ कैसे बनता है अभी हम इसको डिफिनेशन में क्लियर कर लेंगे। क्लियर। तो ये एफ कैसे बनता है, फोकस कैसे आता है, जब पहला रेज आकर टकराती है तो वो जहां से कटती है वहां पर फोकस बनता है। ये ऐसे टर्म्स आएगा अभी इसके डिफिनेशन में, तो वहां पर हम लोग वहां से क्या करेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये फोकस हो गया। और प्रिंसिपल सॉरी पोल से लेकर फोकस तक की दूरी वो फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। ये होता है स्मॉल एफ। क्या होता है, स्मॉल एफ। हमेशा फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है, जिसको हम लोग फोकल लेंथ इंग्लिश में बोलते हैं। और फोकस कैपिटल एफ होता है, इसको याद रखना। कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में अंतर है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद में ये जो आर है, ये जो आर है ये क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी हमारा जो यह है यहां से पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। किसी भी वृत्त में होता है, किसी भी सर्कल में होता है, किसी भी स्फीयर में यही होता है। क्लियर। तो ये कोई नई चीज नहीं है, हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। उसके बाद में हमारा ये एफ हो गया, कैपिटल एफ हो गया, सी हो गया, पी हो गया। पी क्या है, पोल है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये सारे टर्म्स थे जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड थे। अब इस टर्म्स के कुछ डिफिनेशन है, चलिए उनको हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसके साथ स्फेरिकल मिरर के साथ में कौन कौन से टर्म रिलेटेड होते हैं कुछ उसको मैंने चर्चा में ले लिया अभी। अब इसके डिफिनेशन हम लोग बता रहे हैं कि मतलब कि इस टर्म्स जो रिलेटेड होते हैं इनके क्या डिफिनेशन है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए क्या हमारा पहला प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल फोकस था, जिसको हम लोग फोकस कर रहे थे, कैपिटल एफ। याद है अभी मैंने बताया था कि एफ और स्मॉल एफ में अंतर होता है। तो ये कैपिटल एफ, कैपिटल एफ में क्या होता है कि इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है। ठीक है, दिखा यहाँ पर एक पॉइंट है ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर तुम्हारा दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। एक कॉनकेव ले लिया मैंने, एक कॉन्वेक्स ले लिया, दोनों ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो एक पॉइंट है। क्लियर।
एट विच लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आर एक्चुअली कन्वर्ज। क्या होती है? एक्चुअली कन्वर्ज, यानी आके एक जगह मिलती है और अपीयर टू डाइवर्ज। या क्या होती है कि यहाँ से डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर देखो तो ये क्या है कि डाइवर्ज होती हुई प्रतीत हो रही है। क्या क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या होगा कि हमारी लाइट रेस डाइवर्ज होती हुई प्रतीत हो रही है, या हमारी क्या होती है कन्वर्ज होती हुई प्रतीत होती है किसी एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? फोकल लेंथ। तो क्या इस बात को याद रखोगे? बस आपको इतना ही याद रखना है। या तो क्या होगी हमारी एक्चुअली कन्वर्ट होती हुई प्रतीत होगी या फिर डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होगी। क्लियर? आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग देखते हैं कुछ और भी इसके साथ डिफाइनिंग टर्म है, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो कुछ डिफाइनिंग टर्म्स कुछ और भी आगे हैं हमारे, तो चलिए उनको देख लेते हैं। दूसरा है फोकल लेंथ। क्या है फोकल लेंथ? जिसको हमने पढ़ी बताया था, अभी एक फिगर बनाया था उसमें हमको बताया था कि वो क्या था हमारा कैपिटल एफ और प्रिंसिपल से पोल से दूरी हमारी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। तो ये फोकल लेंथ वही होता है। तो डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर? वही चीज है, तो आप उसको वहां से रिमेम्बर कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद फोकल प्लेन है। क्या है कि इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन है जो कि क्या करता है? प्रिंसिपल फोकस से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन बोलते हैं। क्लियर? तो एन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। ये आप याद रखना, कहीं पर पूछे क्या होता है तो बता देना, ऐसे कहीं पर पूछने वाला है नहीं। दूसरी बात है कि रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। क्या होता है? आर और एफ के बीच में एक रिलेशन होता है। तो क्या होता है? एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। ये रिलेशन आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, तो इस रिलेशन को आपको याद करना पड़ेगा, रिमेम्बर करके रखना पड़ेगा। क्या होगा? आर बराबर 2f है। तो याद रखना इसको, क्योंकि आपसे इस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कहीं कहीं पे। ठीक है? यहाँ तक एग्जामिनेशन में भी छोटे मोटे एग्जामिनेशन में पूछ रहे, जैसे कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सिंपल सा बताना होता है। जैसे कि मान लो कि किसी का फोकस दिया हुआ हो और उसकी रेडियस पूछ रही हो, तो क्या बता दोगे? आराम से बता दोगे। अगर किसी के फोकस को मालूम है और रेडियस पूछ रहा है तो बता दोगे। अगर किसी मान लो कि स्फेरिकल मिरर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस कितनी होगी? फोकस कितनी होगी? आर बाई 2 यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? वैसे ही अगर मान लो कि किसी की मतलब कि रेडियस दी हुई हो, फोकस दी हुई हो और रेडियस पूछ रही हो, तो क्या होगा? अगर मान लो कि रेडियस किसी का फोकस 20 है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 20 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 20। तो ये आपका मतलब कि यहाँ से निकाल सकते हो। तो ऐसे वैसे छोटे मोटे प्रश्न यहाँ पर क्या हो सकते हैं कि बन सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और आगे बातें करेंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस वगैरह स्पर्श करेंगे। ठीक है? फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।